अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। वीडियो को एक भी पार्ट में कहीं भी आपने स्किप नहीं करना है। अगर आपने इससे पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियोज़ भी देख लेना, जिसमें हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से देखिए डायग्राम बनाएंगे इसका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर, यानी कि कोई पर्सन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कहने का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर से, यानी कि कहीं ना कहीं जो है टावर आपका ये रहेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये पर्सन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये आपका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज़ ए बी, और ये क्या है मेरा सी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या करते हैं, वैल्यूज़ लिख लेते हैं सारी की सारी। ये वैल्यू जो लिखी हो ना, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि फुट से जो है 30 मीटर की दूरी पे है, यानी कि ये जो लेंथ है टोटल हमारे पास कितनी गिवन है? 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए, कितना दे रखा है हमें? 30 मीटर। फिर हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हमने इसका डायग्राम तो बना ही लिया है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए फॉर्मूला किस किस के बीच में लगेगा? ये हमारे पास परपेंडिकुलर है BC, और नीचे जो हमारे पास गिवन है AB, ये क्या है मेरा? बेस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन AB। BC क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर, और AB क्या है मेरे पास? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट 30। BC कितना है? H, AB कितना है? 30 इज इक्वल टू, और tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3H इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी आएगी? 30/√3। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजिंग कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो H की फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? देखिए 30√3 और √3 कितना होते हैं? 3 पे इसको कट कर दो, 3 1 जा 3 0। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10√3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ए काइट इज़ फ्लाइंग, एक जो काइट है वो फ्लाइंग कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई पे एक काइट उड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये पतंग बन गई मेरी, और ये ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें? 60 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या बोला गया है? द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरेरी टाइड, यानी कि जो रस्सी इसके साथ बांध रखी है इस काइट के साथ, वो पूरी की पूरी टाइड है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के साथ जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है वो कितने डिग्री का है हमारे पास? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A, यहाँ पे लिखेंगे B, और यहाँ पे लिखेंगे C। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कौन सी है हमारे पास? जिससे हमने रस्सी से बांध रखा है पतंग को, या जिससे रस्सी से हमने उड़ा रखा है, तो वो मेरी क्या है? AC, क्योंकि पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे उड़ा रहा है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जो चीज़ें गिवन हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट है हमारे पास, 60 मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है हमें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें निकालनी है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, देखिए जिस चीज़ को हमें निकालना है और जो हमें गिवन है उसी में फार्मूला लगेगा। ये हमारे पास 60 है, ये हमारे पास AC है, यानी कि ये BC जो है मेरा परपेंडिकुलर है और AC मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में देखिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनियस कितना है AC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे पास, साइन 60, ठीक है। BC की वैल्यू मेरे पास 60 गिवन है, AC को AC रखेंगे, इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्लियर है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, √3 AC इज इक्वल टू 60 × 2 कितना होता है, 120। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 120 बाय में √3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, फाइनली इसकी रैशनलाइजिंग करते हैं, √3/√3। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 120 √3 अपॉन में √3 और √3 कितने हो जाएंगे, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12 0। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 40 √3 मीटर। क्लियर है। आप चाहे तो इसकी वैल्यू को पुट कर भी सकते हैं, 1.732 मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके पास आ सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे देखियो, ए 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग। यानी कि एक लड़का है, ठीक है, वो 30 मीटर की जो लंबाई है बिल्डिंग की उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। इसको बिल्डिंग बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग है वो कितने मीटर है हमारे पास, टोटल 30 मीटर। 30 मीटर की ऊंचाई पे बिल्डिंग है हमारे पास। और इसमें बोला क्या गया है हमारे पास, एक लड़का जो है इससे कुछ दूरी पे खड़ा है, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि लड़का जो है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसको खड़ा कर देते हैं लड़के को, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है जी। 30 मीटर टाल बिल्डिंग होगी। 1.5 मीटर बॉय, यानी कि बॉय जो है उसकी भी हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। अब आगे क्या बोला गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप। इसकी आंखों से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है हमें, आइज ऑफ द टॉप बिल्डिंग इंक्रीज, यानी कि जो एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाता है 30 to 60। यानी कि जब वो पहले बिल्डिंग को देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। फिर उसके बाद क्या है, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, अब वो चलता चलता धीरे धीरे वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना। यहाँ पहुँच गया तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन, अब उसने बिल्डिंग को दोबारा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कितना मिला, एंगल ऑफ एलिवेशन उसको हो गया 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अगर इसमें आपका डायग्राम सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपका सही जाएगा। अगर आपका डायग्राम ही गलत है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारा ही गलत जाएगा, ठीक है ना। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला। ये कि लड़का यहाँ था और वो यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को थोड़ा सा रिफ्रेश करके मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे, क्योंकि इधर तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा फिर अगर हम इसको उधर से करने जाएंगे। ये कुछ इस टाइप से डायग्राम है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ये एंगल मेरा है 30 डिग्री का और ये एंगल मेरा है 60 डिग्री का, ठीक है। ये टोटल हाइट AB हमारे पास कितनी आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। कैसे है देखो, ये लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और टोटल हाइट बिल्डिंग की 30 मीटर है,
जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो उसकी आइज़ के ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ तक तो एंगल ऑफ एलिवेशन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 30 में से 1.5 को पहले माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है क्या है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 30 माइनस 1.5, 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28.5। तो यानी कि ये जो लेंथ है मेरे पास 28.5 आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको निकालना है CD और हम बारी बारी सर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। पहले हम ABC ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए जिस भी ट्रायंगल में आपके पास 2 से ज़्यादा एंगल्स आएंगे या 2 आपके पास ट्रायंगल्स बन जाएंगी तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पास ऐसे ही आएंगे जिसमें आपका tan का फॉर्मूला ही लगेगा, साइन कोस का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 60, AB की वैल्यू मेरे पास है 28.5 अपॉन में BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा √3BC इज इक्वल टू 28.5। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 और अपॉन में आ जाएगा √3, ठीक है जी, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइनली इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, पूरी की पूरी ट्रायंगल लेते हैं ABD ट्रायंगल में देखिए कैसे लिखेंगे, AB अपॉन BD यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या फॉर्मूला होता है टेंजेंट 30 का। AB कितना है मेरे पास 28.5 और BD हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू टेंजेंट 30 का होता है 1/√3। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 28.5 और साथ में √3। तो ये मेरे पास होगी BD की वैल्यू। अब देखिए आपको निकालना था CD, यहाँ से यहाँ तक चला था ना वो लड़का बिल्डिंग की तरफ, तो आपको CD निकालना है। तो CD की फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, अगर मैं BD में से BC को माइनस कर दूँ, देखो अगर मैं पूरे BD में से इस पूरी लेंथ में से मैं इस लेंथ को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास तो यही बचेगी ना, हमें यही तो निकालनी है CD। तो CD की फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास, BD माइनस BC। BD कितना है 28.5 √3 माइनस, और BC कितना है 28.5 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे LCM ले लेते हैं √3 जब हमने LCM लिया यहाँ पे तो कुछ नहीं नीचे, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो ये कितना आएगा 28.5 और साथ में आ जाएगा √3 और √3 कितने होते हैं 3 माइनस 28.5। अब हम क्या करते हैं, देखिए दोनों में से 28.5 को कॉमन ले लेते हैं। 28.5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3, यहाँ से 28.5 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1 और बाय में कितना आएगा 3। तो CD की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखिए 28.5 और 3 में से 1 गया 2 और बाय में √3, ठीक है जी यहाँ तक। इसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं CD को, कितना आएगा देखिए 28 दूनी 56, 56 और 1 57 बाय √3 आ जाएगा। रैशनलाइजिंग कर दो इसकी सिंपली √3/√3। रैशनलाइजिंग जब आप करेंगे तो 57 √3 आ जाएगा, नीचे √3 से √3 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3 पे इसको कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, CD इज इक्वल टू 19√3 मीटर, ठीक है जी। आप चाहे तो इसको यहाँ पे √3 की वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं 1.732, अदरवाइज इसको आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज का ये आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।